मजलिस अज़ा हसूल खैर व बरकत के लिए मलक अली अब्बास अलवी ने रखी है। अच्छा एक ख्याल है कि शादी बज़ाहिर खुशी की अलामत है। इब्तदा में ज़िक्र करीम करबला रख के उस बच्चे ने अपने अंदर की एक ख्वाहिश और सोच को जाहिर किया है कि हम वो हैं जो अपनी खुशी में भी इनका गम नहीं भूलते। मैं सारे चेहरों से वाकिफ़ हूँ, आधे से ज़्यादा मजमे के नाम से वाकिफ़ हूँ। कोई मेरे लिए आप नए नहीं, मैं आपके लिए नया नहीं हूँ। चाहता मैं यही हूँ कि मैं भी आज इस खुशी में एक जुमला सुल्तान अंबिया की शादी का पढ़ूं। साल को मैं नहीं ये सलाह के चाया तो सलवात इंज दी होण पढ़नी शुरू की थी, अगे तो चंगी भली पढ़ते होंगे सो। शादी सुल्तान अंबिया ने सरकार एक नहीं की। मैं चुप करके खलोना, तुसी भी सोची पै जाओ। एक नहीं की, मुतअद्दिद शादियां सुल्तान अंबिया ने की हैं, मगर जिस शादी में शादी की बाकायदा रसूमात अदा हुई हैं वो शादी एक है। और ये भी मैं गुजारिश करूं आपकी बारगाह में, इस्लाम किसी की खुशी पे पाबंदी लगाने नहीं आया और ना ही इस्लाम इंसान की खुशियों का दुश्मन है। ये बिल्कुल ऐसे ही गलत तासर दिया जाता है जिस तरह तुसी खुशी मनाते हो जी, ये मनाने का ढंग, इसमें फर्क हो सकता है। इस्लाम ने इंसान की खुशियों पर पाबंदी नहीं लगाई। इंसान की जो फितरी खुशियां हैं उन सारी का हक इस्लाम ने दिया है, मगर उसने एक ज़ाब्ता दिया है कि अगर इस ज़ाब्ते के अंदर रह के करोगे तो ये खुशी बायसे सवाब है, और अगर इस ज़ाब्ते से निकल के करोगे तो यही खुशी हो सकता है तुम्हारे लिए गले का एक अज़ाब बन जाए। तो शादी में मकूल हद तक खुशी करना और खुशी का इजहार करना, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर इंसान को पता चल जाता है कि यहाँ तक मैं हद में हूँ और इससे आगे निकला तो हद टूट जाएगी। ये अल्लाह ने अक्ल जो दी है ना जी, ये भी एक हुज्जत ही है। अक्ल इंसान की रहबरो रहनुमा है, मगर फर्क किबला ये है कि इंसान देखना मिजाज है। मैं वक्त मुझे मेरी तवक्को से बहुत थोड़ा फरमाया गया है, वो भी बुजुर्गवार सैयद किबला इजहार शराजी साहब, उनको शायद जल्दी है, तो वो मुझसे मलक साहब भी चाहते हैं कि शायरी पहलों पहलों पढ़ के जान, तो पिछे जो मौलवी फिर है कोई नहीं, तो बंदे सौखे रहने बाकी दिहाड़ी, तो टाइम मैंने थोड़ा जा दिता ने। मैं आदत तो वाकिफ हो, वो जड़े उन्हें मिनट आखे ने ना वो 3 ने, तो मैं 3 ही पढ़ने ने, गल मुक्की ना मुक्की, टाइम मुक्का तो मैं सलाम कर जाना। फितरत करीब तरीन जनाब, बच्चा होने लगे ना जी जवान, मैं एक जुमला शादी का बस उसी में वक्त खत्म हो जाना है। तो वालिद चाहता है कि बच्चे का कोई कारोबार सेट कर दो, फितरत है। वालिदा बच्चे को जवान होता देखती है तो वो बाप से कहती है इसकी शादी कर दे। गौर है जी। और अगर
किसी ने कोई घर में यतीम पाला हो तो फिर लोग ये भी सोचते हैं कि अगर इसके साथ औलाद जैसा सलूक न किया तो ये गिरदो नवा के लोग भी क्या कहेंगे। सुल्तान अंबिया जब जाहिरन दुनिया में तशरीफ लाए तो पाक बाबा नहीं थे, ना भी शेरा लाओ तावी 3 मिनट लंघ ही जाने। और जब जाहिरी एज 6 साल तकरीबन हुई तो वालिदा भी नहीं, 2 साल के बाद दादा भी नहीं, इसी तरह ना अब जाहिरन ये यतीम अपने चचा के घर पल रहा है। गौर है जी, जाहिरन ये यतीम चचा के घर पल रहा है। जैसे ही ये पाक जात जवानी की हदों को पहुंचे, पालने वाली मां ने कहा अपने सरताज से, सर पे होती मां, बाबा होता, मर्जी करते, जब चाहते शादी करते। अब हम अगर देर करेंगे तो लोग इसे लापरवाही नहीं। उन्होंने मैं कुछ भी नहीं आख्या, सारे बुजुर्ग ने, तुसी इत्थे आ जाओ भाजी तुसी मेरे छोटे भरा हो, तुसी ते इंज ना करो। वो तो चलो बुजुर्ग ने ढोशो लाण, इत्थे आओ पीरो मेरे सामने। सलावत गौर है जी। कहा कि मां बाप सर पे होते, मर्जी करते, देर करेंगे लोग क्या कहेंगे, शादी करनी चाहिए। सरकार इमरान क्या फरमाया, कहते हैं शादी के बाद जिम्मेदारियां होती हैं, बाल बच्चे के खर्चे होते हैं, घर का अच्छा खासा बोझ आ जाता है, और आपका माशाल्लाह शहजादा तो करता ही कुछ नहीं। तो गौर ही नहीं फरमाया, बीबी पाक आके शादी करिए थे, सरकार आखे खर्चे होंगे ने, तो मैं जुमले बना बना के नहीं आंदा, जिन्हों किताब की लोड़ ही मैं उंगल रहा के पढ़ा देंगा। आए नहीं कि एवं को मैं गल बना के कहानी नहीं सुनान लगा। कहा खर्चे होते हैं जनाब, पाक शहजादा तो काम शामी कोई नहीं करते। तो जे भेडा बकरियां चारते होंगे तो बीबी आंदी ना भेडा चारदा ते है। तो गल तो गौर ही नहीं फरमाया जनाब, तुम सारे कितने बैठे हो, तो मैं कोई गल की है हजूर नाल। जे कोई भेडा बकरियां चारते होंगे तो बीबी आंदी ना ए जनाब भेडा चारदा ते है, बकरियां चारदा ते है। ਇਹਦਾ मतलब है भेडा बकरियां इन्हां दे नौकर चारदे सन, इन्हां कदी नहीं सन चराइयां। कोई गल है फरमाया आपका शहजादा तो काम काज ही कोई नहीं करता। मैं जुमले वो तो ना सुनाने ने जेड़े पिछले कोई 12-14 साल तुहाडे इलाके की मेरी जाकरी है, मैं वो अज तक तुहाडे कन्नां नेड़ियों आवाज़ नहीं लंघण दी। वो सुनाने जे किसी अगे सुने हो तो फिर मैं उत्थे नाल ही दस लिया शाह जी, ये तो अगे बड़ी नहीं सुने। मतवजो पीर मोहसिन शाह जी, कहा आपका शहजादा तो करता ही कुछ नहीं है, पहले कारोबार ना सेट कर दूं, बाद में शादी करेंगे। कहा करते कुछ नहीं। तो बीबी पाक फरमाया जनाब आप खुद कुछ करने ही नहीं देते, सरकार को काम काज तो आप करने ही नहीं देते। जुमला हर माँ सुने और मेरे लिए दुआ करे। बीबी पाक फरमाती हैं आप खुद कुछ नहीं करने देते, वरना मेरे शहजादे में वो सलाहियतें हैं मट्टी में हाथ डाले सोना कर दे। और है बोले मुतवज्जो है हुजूर। या रसूल फरमाया वरना इस पाक कहा वरना इस पाक शहजादे में तो वो खूबियां हैं, मट्टी में हाथ डाले
सोना कर दे। कहा सरकार ने अच्छा मैं कुछ सोचता हूं, आपने ख्वाहिश का इजहार किया है तो मैं कुछ सोचता हूं। अब बीबी पाक की ख्वाहिश क्या थी? शादी हो जाए। सरकार की ख्वाहिश क्या थी? पहले कारोबार सेट हो जाए। लो किबला शादी और कारोबार कट्ठा कट्ठा होने लगा और है हजूर या नहीं, मुतवज्जो है नहीं। अभी शादी और कारोबार इकट्ठा होने लगा है। पूरे मक्के और गिरदो नवा में जो मैं कहूँगा उसका जिम्मेदार भी मैं खुद हूँ, किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं छोड़ूंगा। मक्के में और उसके गिरदो नवा में जितने ताजर थे ना सरकार, ये गर्मियों में माल लेके शाम की तरफ जाते थे, सर्दियों में यमन वगैरह की तरफ जाते थे। और वो सारे के सारे सरकार इमरान की हवेली पे मशवरा करने और पूछने आते थे कि सरकार काफिला कब जा रहा है। उसकी वजह थी कि इस काफिले के साथ जाना खरीयत से वापस आने की गारंटी होती थी कि जो हाशमियों की ज़ेरे निगरानी जाएगा वो खरीयत से वापस भी आएगा। उसकी वजह यह थी, एक तो ये बहादुर बड़े थे, दूसरे चार दांगे अरब, इनकी इज्जत इसलिए भी थी कि अरब में उस वक्त काबे में 2 बार इकट्ठ होता था सरकार, उसे मेला कह लें, हज कह लें, मगर वो साल में 2 बार होता था। और जो गिरदो नवा से मखलूक खुदा आती थी उसकी रिहाइश और खाने का बंदोबस्त हाशमी करते थे। गौर है हजूर या नहीं? खाने का और रिहाइश का बंदोबस्त हाशमी करते थे। तो जिन्हों ने अपने घर कदी ना पक्की हो उन्हें किसी की देनी होती है। तो पूरे अरब में जिस तरफ ये काफिला जाता ना, तो बड़े बड़े राहज़न, सरकार जब पता चलता था, रवायात अरब मैंने खुद पढ़ी है, जब बड़े बड़े राहज़न इस बात से वाकिफ होते ना कि ये जो काफिला आ रहा है ना, ये किसी हाशमी सरदार की सरपरस्ती में है, तो वो रास्ता छोड़ के हाथ बांध के खड़े हो जाते थे। इनको कैसे लूट सकते हैं, इनका तो नमक खाया है। और है ना हुजूर? तो ये गारंटी होती थी कि जो हाशमियों के साथ जाएगा खरीयत से वापस आएगा। इसलिए सारे मीटिंग यहां करते थे। और मीटिंग की दूसरी वजह यह होती थी कि किधर हो ना होवे, सारे ताजरी कोई शह लेके टोर पड़े। तय होता था कि फलां फलां माल लेके जाएगा, फलां 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 फलां। ये तय जब हो जाता ना कहां पे, सरकार इमरान की हवेली पे, कि कौन कौन ताजर कितना कितना माल लेके जाएगा। जब ये मीटिंग तय हो जाती ना, फिर सरकार इमरान खुद उठ के एक पाक बीबी के महल में तशरीफ ले जाते थे। तुसा गौर नहीं फरमाया तो मैं कुछ अर्ज की थी। यानी पता चला कि पूरे अरब के ताजर जिसके घर मशवरा करने आए उसे इमरान कहते हैं, और सरकार इमरान खुद जिसके घर इतला करने जाए उसे सैयदा की मां कहते हैं। बीबी कभी ताजरों की मीटिंग में नहीं आई थी, सरकार इमरान तशरीफ ले जाते थे कि बीबी ये प्रोग्राम बना है, आपकी तरफ से कितना माल जाएगा, बिस्मिल्लाह पीर जी तशरीफ रखो, ते तुहाडी खिदमत है 2 जुमले अर्ज कर लगा जी। मतवजो हो के अज जरा मेरिया 2 गल्लां अपने गोश गुजार फरमाया। कहा बीबी आपका प्रोग्राम, बीबी फरमाया काफिला जा रहा है, कब? फलां तारीख को। अगला जुमला खूबसूरत है, शायद भाई फरमाते हैं, अच्छा काफिले की सरपरस्ती कौन फरमा रहा है? काफिले की सरपरस्ती कौन फरमा रहा है? जब पूछा ना बीबी पाक ने, तो सरकार ने कहा इस दफा हम खुद तो तशरीफ नहीं ले जाएंगे, हमारे घर से हमारा एक शहजादा काफिले की सरपरस्ती फरमाते हुए, आओ बिस्मिल्लाह, तशरीफ ले जाएंगे। कहा आपके घर से कौन शहजादा तशरीफ ले जाएंगे? सरकार फरमाया वही पाक शहजादा जिसे पूरे अरब के मुशरक भी सादक और अमीर मानते हैं। गौर है हजूर या नहीं? ये सादक और अमीन का लक़ब मुसलमानों ने नहीं दिया, मक्के के मुशरिकों ने दिया।
तैयब व ताहिर का लकब, मैं तफसील नहीं बयान करूंगा, तैयब व ताहिर का लकब मुसलमानों ने नहीं दिया, मक्के की मुशरिक औरतों ने दिया है। चलो मैं इसको इस रुख को नहीं छेड़ता, बात लंबी हो जाएगी। का वो ही शहजादा तशरीफ ले जाएंगे। जब सुल्तान अंबिया का नाम लिया ना सरकार इमरान ने, तो जिनका माल ज्यादा होता है उनको माल की फिक्र भी होनी चाहिए, होनी तो चाहिए है। अच्छा, बीबी पाक ने ऐसे ही ज़िमनन पूछ लिया, आका फरमाइए ये जो पाक शहजादा तशरीफ ले जा रहे हैं, सादक हैं, अमीन हैं, सब कुछ ठीक है, कोई सौदा करने का तजर्बा है इनका? और नहीं फरमाया फारूक, तुसी हुण अपनी मर्जी नाल बैठे हो ना, यानी कोई तजारत का तजर्बा। पीर मोहसिन शाह जी, जड़े बंदे च इत्थे ना होवे मुहब्बत, ओदे इत्थों भी नहीं निकलदी, ते इत्थे होवे ते इत्थे हुण रहिंदी भी नहीं। ते मैं कदी पूरी जिंदगी 12-14 साल तुहाडे इलाके च हो गए ने, कोई बंदा आखे मिंबर ते मैं गाल कड्ढनी किसे नूं हराम दा लाल दा आखना ते दूर दी गल, मैं बदतमीज लफ्ज़ ही बोलिया होवे। मैं इसनूं मिंबर पाक ही समझिया, ते मेरी भी जिंदगी गुजरदी है पई। मेरे भी बाल चंगे कॉलेजां स्कूलों च पढ़ते हैं, तो रोटी भी 3 टाइम पकदी है, तो फिर बदतमीजियां नामवरी वास्ते बंदा करे तो आप जन्म टुर जे, ये किहड़ी अकलमंदी लिखे है। इनू मिंबर पाक ही समझिया, तो तुहानूं सारियां नूं मोमन समझ के तुहाडे नाल गल कीती है। किसी नूं भी इत्थे आउण वाले नूं मैं सताना मुनासब समझी ही नहीं सारी जिंदगी। तो मैं गुजारिश पे करना, गौर फरमाओ, कहा तजारत का कोई तजर्बा है? कभी पहले कभी सौदा। लो ये ज़िमनन जुमला है, हर बंदा गौर से सुनेगा। कहा सौदा करने का कोई तजर्बा? पीर मोहसिन शाह जी शाहिद भाई, कहा तजारत का तजर्बा कभी सौदा किया है? सरकार इमरान कहा ऐसा वैसा सौदा जब भी करते हैं सौदा रज़ाए इलाही का करते हैं। मतवज्जो, सौदा ऐसे वैसे छोटे छोटे सौदे नहीं, बड़े बड़े सौदों का तजर्बा है उनका। कहा वो शहजादा जाएंगे, कहा गारंटी भी हमारी है, वो जाएंगे गारंटी हमारी। कहा बीबी ने हाँ सरकार ठीक है वो शहजादा जाएं, हम माल भेजने को तैयार हैं, जितना आप कहें हम उतना माल भेजने को तैयार हैं। वक्त करीब होता जा रहा है, मैं बात को करीब ले आऊं। कहा जितना चाहे माल भेज देंगे। सरकार मशवरा करके निकले। बीबी ने कहा मैसरा जरा मेरे करीब आओ। पता है ना कौन सी है? पिछले 40 साल से इस खानदान का नस्ली गुलाम था, बड़ा सुच्चा वफादार गुलाम था। बीबी ने कहा मैसरा करीब आ। जी मखदूमा। का काफिला जा रहा है, तूने साथ जाना है। कहा बीबी कौन सी नई बात है, मैं हमेशा जाता हूं। कहा नहीं नहीं इस दफा ड्यूटी जरा मुख्तलिफ है। गौर है, माल बिके, तुसा सिर्फ दुआ करनी है, मैनू कोई तवक्को नहीं कि तुसी उथों नारा मारोगे, ते ना मैनू इस गल दे उत्ते कोई बहुत है कि तुसा सिर्फ दुआ करनी तो मेरे अल वेंदे रहना, मैं इन्ने जी राजी हाँ। कहा मैसरा तूने जाना है? कहा बीबी हमेशा जाता हूं। कहा नहीं नहीं माल बिके ना बिके तुझे फिक्र नहीं होनी चाहिए। जिस बंदे ने अभी तक हाथ नहीं उठाया उसे समझ ही नहीं आई मेरी बात की। कहा माल बिके ना बिके तुझे फिक्र नहीं होनी चाहिए। घाटे में जाए या मुनाफे में तुझे परवाह नहीं होनी चाहिए। माल वापस आए या खराब हो जाए तुझे सोचना भी नहीं है। बड़े प्यार ना आंदा बीबी फिर मैं नाल की लैन जाना, तजारत ते जाना ते माल का ध्यान ही नहीं रखना, घाटे वादे ते गौर ही नहीं करनी, माल विके ना विके परवाह ही नहीं करनी, मैं की लैन जाना, मैं फिर घर ही रहना। कहा नहीं नहीं तूने कुछ नहीं करना सवाए एक जात को देखना है जो सरबराह बन के जा रहे हैं। तो जो है इस जात को देखना है जो सरबराह बन के तशरीफ ले जा रहे हैं और वापसी में मुझे हाल हवाला बताना है। पीर मोहसिन शाह जी निकला काफिला, रास्ते में एक मकाम आया। सरकार ने कहा यहां रुको मगर देखो माल जरा ऊंची जगह पे रखो, ये पहाड़ी के दामन में न रखो, थोड़ा ऊंची जगह पे रखो। वो सारे आख्या जनाब खैर है,
सरकार फरमाया रात को बारिश भी आ सकती है, रात को बारिश भी आ सकती है। वो जड़े पुराने ताजर साहब ने आख्या वाह वाह बादशाह तुसी अजे हुण पहली बारी आए हो ना, इस मौसम में इत्थे बारिशां कदी नहीं हुई, ते माल चुक के एक बारी उच्ची थां चाढ़ना भी औखा है, ते फिर सवेरे ला के लदना भी औखा है। ते इंज ना करो, सानू इत्थे ही रखण दिओ जिथों सवेरे सौखा लद लईए। अन आख्या मैं पिया आना उच्ची थां धर लो, चंगे रवो दे। चलो जो समझते थे रख लेना चाहिए कुछ रख लिया, कुछ ने लापरवाही की ना रखा कि इस मौसम में यहां बारिशें कैसे। सैयदजादा रात हुई, ऐसी बारिश आई जिसने संभलने न दिया। जितना जिससे कोशिश करके बचाया, काफी का माल पानी में बह गया, लगे रोने। जिनका ऊंची जगह पे था, जिनका बच गया था वो लादने लगे, जिनका नीचे था वो रोने लगे। सरदार ने पूछा रोते क्यों? उन्हें कहा सरकार जाना से बड़ी दूर सी ते साडा ते इत्थे ही भट्ठा बह गया, माल ते बचिया कोई नहीं। अब बड़े वक्त ना थोड़ा थोड़ा कुंजिया ते बाकी ते रुड़ गया। पता नहीं बंदा किन्ना को मजबूत होगा जड़ा इस जुमले ते दाद नहीं देगा। कहा बाकी ते सारा रुड़ गया। सरकार फरमाया रोवो ना, ऐ तू अगे भी मेरी मुखालफत ना करे, मुनाफा फिर भी लियाओ दे। और है हजूर, ये कोई नहीं मेरी बात में मुतवज्जो है। मजलिस का लुत्फ नहीं लेना ना जेडे मजलिस दे विच ने, ते जेडे गेट ते बंदे गिनन आए उन्होंने की पता अंदर की होने लगा है। मुतवज्जो हजूर। चलो हर कोई मुनाफा लेके आया, मैं बात को समेटू। मुनाफा लेके आया, मैसरा बीबी पाक के पास पहुंचा। बहुत तकरीर का वो सत्यानाश जाता जिवें मैं पे करना इंज करना, मगर फिर भी मजबूरी है। चलो मसरूफियत है भाईजान की, उन्होंने जाना है। मैं आधे घंटे में बात को हर सूरत पे मुकम्मल करना। मैसरा बीबी पाक के पास आया, मैसरा को हाल सुना। चुप कर जो तो बादशाह हो। ये तुसी जेडे मोमिनीन हो ना, तुसी हुंदे बड़े शहनशाह मजाज। इत्थे बह के जिदे अगे बोल के वाह 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 तो सुभान अल्लाह करो ना, तो बाहर निकल के आंदे सो कमाल पड़ी सुबाई। तो जिदे अगे आप ही चुप करके बह रहो, बाहर निकल आंदे कख नहीं सु बनया। करना तो आप ही होंगे सारा कुछ, तो बाहर निकल के भी आप ही सारा कुछ करना होंगे। बोल पाओगे तो तुम्हारी मर्जी है, ना बोलोगे तो मैं केड़ा किसी ने जुर्माना करके जाना है। मैसरा कोई हाल सुना। नहीं मैं कसम मिंबर ते खलोता इमाम हुसैन दी नियाज़ चों, मैं नारा मरवाने वास्ते अज तक किसी को 5 रुपये नहीं दिते, अगे देने का इरादा भी कोई नहीं। जे किसी का अपनी वैसे पब्लिक के नारा मारन ते पाबंदी किसी आयत च नहीं आई, पिछा गौर कर दे। मतवज्जो जी का मैसरा कोई हाल सुना। अद्धा टाइम तो ज्यादा मेरा गुजर गया। उसने कहा बीबी हद हो गई, कमाल हो गया। पिछले 40 साल में इतना मुनाफा नहीं कमाया जितना एक चक्कर में आया है। गौर है जी, गौर है। 40 साल के मुनाफे के बराबर जिन्हें एक बार च मुनाफा आए उन्हें खुश होना चाहिए, उन्हें पूछना चाहिए कितना आया। बीबी पाक ने कहा मैसरा कोई ख्याल कर, मैंने कोई मुनाफे का पूछा है? मैंने मुनाफे का तो पूछा ही नहीं, तुझे तजारत के लिए तो भेजा ही नहीं। बीबी क्या सुनाऊं? कहा तुझे भेजा था किसी जात को देखने के लिए। मुझे वो हाल सुना जो जनाब मैसरा ने हाल सुनाया। 12-14 मिनट रह गए मेरे पीछे। कहा मैसरा को हाल सुना। उसने कहा बीबी आपके बाबा के साथ भी आपकी मेहरबानी से आपके कदमों में खिदमत करते हुए भी अरसा गुजर गया है। अपनी 40 साल तजारत में मैंने जिंदगी में पहला ताजर देखा है जिसने कसम भी नहीं खाई, माल भी बेचा है। तो जुमले की कदर नहीं की। माल बेचने वास्ते बंदे कसम खाने।
उसने कहा पहला ताजर देखा जिसने एक कसम भी नहीं खाई, माल भी बेचा। कभी भी जिंदगी में पहला ताजर देखा है जिसने माल की खामियां पहले बयान की, खूबियां बाद में। तुसा गौर फरमाओगे, बंदे खामियां छुपाते ने तो खूबियां दस दिन फरमा हाथ होगी इस ताजर की, खामियां पहले बताते, खूबियां बाद में। इसे एक कसम उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, बंदे इसकी जुबान पे इतबार कर जाते थे। कभी भी पूरे काफिले में आते जाते किसी बंदे ने खुशबू इस्तेमाल नहीं की। सोची पा गए हो, खुशबू इस्तेमाल नहीं की। बीबी पाक ने कहा मैसरा हमारे तो गुलामों के पास अंबर और कस्तूरी जैसी खुशबू होती, क्या खुशबू थी नहीं? मतवज्जो साहबान, क्या खुशबू थी नहीं जो इस्तेमाल नहीं की? शायद भाई गौर फरमाना, खुशबू थी नहीं। का बीबी खुशबू थी, निकालते हुए शर्म आती थी। की सुनिया तो सामने मैं की आख्या जनाब दिकरार कर, खुशबू थी, निकालते हुए शर्म आती थी। का मैसरा अंबर और कस्तूरी से बढ़कर कौन सी खुशबू है जिसके सामने अंबर और कस्तूरी को निकालते हुए शर्म आती थी? जनाब मैसरा का बीबी नूरे इलाही की तमाज़त की वजह से अगर इस पाक शहजादे के बदन अतखर पे कभी हल्का सा पसीना आ जाता था, हवा उसको काफले में बिखेर देती थी, वो खुशबू ऐसी होती थी जिसके सामने न गुअंबर की हैसियत है, न मुश्क की हैसियत। और कोई हैसियत का एक अबर मुसलसल सर पे साया फिगन है। का मैं सर अच्छा बातें बाकी लंबी हो जाए मत छोड़, सरदार को एक बार महल में तो बुला, और महल में बुला के जरा चहलकदमी तो करवा, मैं बालकोनी से जरा मुशाहिदा तो करूं। गौर है? चलो सरकार को बुलाया गया मैसरा ने, वो रस्मी सी बातें, सरकार वो हुआ ये हुआ, फलां जगह पे इतना मुनाफा, फलां जगह पे आपने ऐसे कमाल कर दिया, दो चार। बस बीबी पाक ने कहा ठीक है मैसरा, हो गया मेरा मुशाहिदा। सरकार तशरीफ ले गए। जनाब मैसरा ने पूछा बीबी इन्हें को काम वास्ते सद्या सी कुछ समझ नहीं आई कोई बात की समझ नहीं आई। कहा इसलिए बुलाया था कि तू कहता था एक बादल सर पे साया फिगर रहता है, मैंने चहलकदमी सिर्फ इसलिए करवा के देखा है कि पता तो करूं कि वो इत्तेफाक से चल रहा था या प्रोग्राम से चल रहा था। और हजूर वो इत्तेफाक से चल रहा था या प्रोग्राम से? देख लिया है मैंने प्रोग्राम से। अब बीबी के एक बेतकल्लफ सहेली मोहसिनीन इस्लाम के राइटर ने उसका नाम लिखा नफीसा खातून। उस बीबी को बुलाया, नफीसा को, सहेली थी। वैसे मुझे पता है, मैंने पढ़ा खुद कि सहेलियां इस बीबी के घर अक्सर वक्त गुजारती थी और किसी के माँ बाप को इसके घर आने पे इतराज भी नहीं होता था। सहेलियां खुश होकर आती थी कि यहाँ पे खाने पीने के बंदोबस्त भी बड़े अच्छे थे। वालिदैन मुतमिन इसलिए थे जो खुद ताहिरा है, हमारी इज्जत का भी ख्याल करेगी। और है तो आ जाती थी जी, मैं उनकी की करा तुसा मैनू इंज करके खिला रहे हैं कि पढ़ने में 3 मिनट ही ने तो गल्लां को मैनू होने दी ना सुनाओ कि मैं नवे रुख तो टुर पावां। मतवज्जो हुजूर, मुझे मालक का करम है, बड़ी बातें आती हैं। कहा नफीसा को बुलाया, ये जरा बेतकल्लफ सहेली थी, तकल्लफ ते बीबी दे दरम्यान जरा घट ही सी, ते सारे जानते हो किथों किथों रिश्ते बीबी पाक दे आ चुके सन। 4 वड्डियां बादशाहियां सन उस वक्त अरब दे गिरदो नवाज, रूम, ईरान, हबशा, यमन। 4 बादशाहियां दे शहजादे तरला लै बैठे सन। पता नहीं बंदियां दी मत मारी है, ये बादशाहियां दे शहजादे बेवा ना शादी वास्ते तरले पे लेंदे फिरदे सन। नहीं नहीं, कोई सोचने सीधे पासे चाहिए। मतवज्जो जी, बड़े बड़े अरब के रऊसा भी मिन्नतें
बड़े बड़े नाम है, मुझे याद भी है, मिन्नतें कर चुके थे। जनाब नफीसा को भी इस बात का पता था, रिश्ता फलां से आया से ठुकराया, फलां का आया से ठुकराया। जैसे ही बुलाया ना जनाब नफीसा खतून को, 5-6 मिनट और मेरा सलाम है, बुला के कहते नफीसा हम चाहते हैं शादी कर लें। तुसी गौर करो तो मैं जुमले मसाहब तो मेरे को पढ़न जो टाइम ही कोई नहीं। कहा हम चाहते हैं शादी कर लें, और बेतकल्लफ से लिया तो गुफ्तगू किवें दी हो सकती है। मैं जुमले अपने इस्तेमाल कर लगा, मतन किताब का नहीं, गल किताब की अर्ज कर लगा। और शादी कर लें, और खलो जाओ किसी अर्श तो उतर लैन दियो। तुसा गौर ही नहीं फरमाया जनाब। और बंदा जमीन ते रह को नहीं गया जिन्हें मिन्नतां नहीं कीतियां ते हर किसी को हकारत ना ठुकरा दिता जे। हुण को अर्श तो उतर लैन दियो, फिर कर लिया जे ब्याह। बीबी पाक ने कहा नहीं नहीं नफीसा, उसने अर्श से उतरना नहीं, उतर चुका है और है हजूर जाने हैदरी। वक्त तमाम होता पे मेरे अल वेख्या जे। कहा उतर चुका है। कहा कौन? कहा वही जो सादक भी है, जो अमीन भी है, जो तैयब भी है, ताहिर भी है, उस जात से हम शादी करना चाहते हैं। नफीसा जल्दी कर कोई पैगाम भेज। बीबी गल वे बंदे वालों पैगाम आवे चंगा लगता है, बीबी वालों पैगाम जाए तो बंदे गल्लां करनगे, इंजे ना। उधरों पैगाम आवे तो चंगा लगता है, इधरों जाए तो बंदे गल्लां करेंगे। लफ्ज मेरे बनावट दो तो मैं मुजरम हाँ। गल इंजे ही है। बीबी पाक आख्या नफीसा गल्लां छड्ड, मैं सुनिया रिश्ते होर भी आउंदे ने पे। तुसां पता नहीं लुत्फ लिया कि नहीं लिया, गल तो कोई ऐसी मैं की थी। हाँ और जिम्मेदार मैं एडे एडे रिश्ते आए सन जिन्हें आखे सिर सरकार इमरान नूं अल्लाह वास्ते ए पुत्र साडे अल विआह सोने नाल तोल के ध्यान दे, पुत्र तेरा सोने नाल तोलांगे एक बारी विआह। बड़ियां मिन्नतां बंदियां कीतियां सन। कहा बीबी का आपने सुनिया रिश्ते और भी पे आउंदे ने ते छेती कर कोई कोशिश। उस आख्या बीबी फिर भी किवें इधरों, उन्हें आख्या तू गल छड्ड, इधरों रिश्ता इधरों पैगाम गया तो बंदे की आखणगे। कोई मैनू ही आखेगा ना बीबी ने शराफत का भरम ला छड़िया ते पैगाम शादी का आप घल दिता सू। अगे लोग घलते सन तो कबूल नहीं सी करती, अज आप घल दिता सू। नफीसा पता ही ना, जाहिरन मेरे को दौलत है बड़ी, अगर इधरों को पैगाम जाएगा उंगली मेरे ते उठेगी, अगर उधरों पैगाम आया हो सकता कल को बदबख्त बंदा आखे मुस्तफा ने शादी दौलत के लालच की है और मैं अपने तो उंगली चुकी बर्दाश्त कर लांगी, मुस्तफा को लालची समझे ए वारे च नहीं। और है हजूर मतवज्जो लो कि बोला जरा करीब आ जाइए। पैगाम सरकार को भेजा, सरकार आ गई। हल्का जहा पर्दा साहब मोहसिनी ने इस्लाम लिखा, पर्दा दरम्यान ही लगा, पीछे बीबी पाक बह गए ते अगे उस मेहमान खाने च सुल्तान अंबिया तशरीफ फरमा ते जनाब नफीसा खतून में गल जा की थी, बीबी तुहाडे वर्गी जात दी नजर इंतहाब जिथे ठहरी है, अगर पसंद फरमाए तो मैं जरा कैलिबर चेक ना करूं, जरा देखूं ना कि जहां पे आपकी नजर इंतहाब ठहरी है वो जात किस मयार की है, मयार ना मैं जरा चेक कर लूं। बीबी पाक कहा नफीसा बात जो मर्जी करो मगर ख्याल करना उनकी शायान शान करना। मैं बिल्कुल करीब लाके जुमला छोड़ रहा हूं यहीं पे 1-2 मिनट में। कहा उनके शायान शान गुफ्तगू करना। कहने बीबी बस ऐसे कहा अच्छा करो। सुल्तान अंबिया की बारगाह में आकर बादशाह अगर कुछ जाती नोयत का सवाल कर लूं तो बुरा तो नहीं मनाएंगे? सरकार ने कहा जो पूछना चाहती हो पूछो। सलूनी वाले दावे इन्हों के घर नहीं पावे, जो पूछना चाहती हो पूछो। ते पूछण वाली पूछया कमाल है ते दसन वाले दसिया कमाल है ते मेरी तकरीर तमाम है। कहा सरकार अगर आपके सामने एक तरफ हुस्न रख दिया जाए दूसरी तरफ दौलत रख दी जाए और आपसे कहा जाए कि एक का इंतखाब करें, या दौलत या हुस्न, आप किसका इंतखाब करेंगे?
तुसा इंज जुमला सुनिया जिवें मैं किसी फारसी अरबी च गल कर छड़ी है तो तुहानू इस गल की समझ ही नहीं आई। तुहानू नहीं पता जे बंदे की बीवी वावा सोहनी होवे तो भाई पीछे साइकिल ते होवे तो मेहना मार दी है ना, आ वेखा है ही पिंड च को मेरे वर्गी तो भाया मैनू कहा देते इंज ही नहीं। तो जे कोई शक्ल उक्का कोई ना हो तो किसी फ्रंट सीट ते भाई हो पराडो दी ते बंदे आंदे वेखो अल्लाह कित्थे वस पे इंजे नहीं। असल च मैं लम्मिया वजाहतां जो मेरे को टाइम को नहीं, हुसन और दौलत कट्ठे कट्ठे हो तो ये आसानी होती है। बहरहाल ये बात की बात है। उसने जुमला बड़ा अजीब कहा, उसने कहा अगर एक तरफ हुसन रख दिया जाए दूसरी तरफ दौलत रख दी जाए तो सरकार एक का इंतखाब करना है। किसका इंतखाब करेंगे? बंदा हुंदा साडे वर्गा ते भाई जी फस जाना सी, और नहीं फसया साडे वर्गा नहीं सी ना। और है हजूर, अगर हमारी तरह का होता तो फंस जाता। किधर जाऊं, इधर दौलत है उधर हुसन है, और दोनों एक दूसरे के बगैर बेकार हैं। उसने भी सवाल सोच के किया था मगर उसे पता नहीं था पूछ किससे रही है। का सरकार एक तरफ हुसन दूसरी तरफ दौलत, जड़ा बंदा सरकार ते जवाब ते दाद ना दे उस मेरी खिताबत का कत्ल करना। हर बंदा मेरा देखे, एक तरफ दौलत दूसरी तरफ हुसन, सरकार किसका इंतखाब करेंगे? मुस्कुरा के फरमाते हैं हम दोनों से ही बेनियाज हैं। का हम दोनों से ही बेनियाज हैं। तकरीर हो गई तमाम। उसने कहा आखिरी मिनट, उसने कहा सरकार अगर कोई आपकी खातर दौलत हुसन शोहरत इज्जत सब कुछ छोड़ के आपकी कनीजी करना चाहे, ए मेरिया शादीशुदा तियां जुमला गौर न सुनो कि किस तरह करके वफादारी बंदियां नाल करी दी है। गौर करे जाए, औखे वेले भी बंदियां ते ही आउंदे ने ते सौखे भी बंदियां ते आउंदियां ने। चंगियां बीवियां किवें दी हुंदियां ने। जुमला मेरा ते ये सारी जिंदगी वास्ते सबक जे इनू पल्ले बन लियो तो मेरा सलाम है। अगर सब कुछ अपना छोड़ के जनाब की कनीजी करना चाहे उसके बारे में क्या ख्याल है? सुल्तान अंबिया फरमाते हैं उसके बारे में सोचा जा सकता है, मगर वो है कौन? वो जात है कौन जो हमारी खातर सब कुछ। अब जनाब नफीसा नहीं बोली, पर्दे के पीछे बीबी अपनी जगह पे खड़ी होके हया का पसीना पेशानी पे आ गया। फरमाते हजूर आपकी वो कनीज मैं हूं। बस मैंने कहा ना आखिरी मिनट है, कोशिश मैंने की है जितनी जल्दी मुझसे मुमकिन हो सका है। सरकार आपकी वो कनीज मैं हूं। सरकार ने कहा सोच के फैसला करें, तहम्मल से फैसला करें। आप पली हैं महल में, 500 कनीजें, 1000 गुलाम, दोरे दोरे पर्दे आपके महल के, 2 4 कनीजें तो सिर्फ नलान सीधी करने पे। आप नाजो नेमत में पली हैं, आपने जिंदगी में तकलीफ देखी कोई नहीं, दुख आपके पास से गुजरा कोई नहीं, और मेरा कुल हम फख्र मेरे फक्र में है। जी जी, अल फक्र फखरी वल फक्र मिन्नी। यहां पे सुल्तान ने भी ये जुमला दोहराया, मेरा कुल फख्र मेरे फक्र में है, और आप दौलत और अमारत में पली हैं। सोच के फैसला करें, मेरे साथ रहना इतना आसान नहीं होगा। बीबी पाक का जुमला मेरी बेटियों के लिए हदिया करने लगा। कहा आका अगर आप समझते हैं कि आपका फक्र और मेरी दौलत हमारे मिलने की राह में रुकावट है तो कनीज मिन्नत करती है, मेरा सब कुछ लुटा के मुझे फकीर कर दो। अल्लाह अकबर। बस मजलिस तमाम है। सुल्तान अंबिया को बीबी की यह ख्वाहिश इतनी पसंद आई, इतना लुटाया कि जब गारे हिरा में कई दिन चले जाते थे ना, गुलाम आजाद, कनीजें आजाद,
खुद बीबी जाती थी खाना भी लेके, पानी भी लेके। मैं जिम्मेदार हूं इस बात का। जिसकी नलैन सीधी करने पे दो दो कनीजें थी ना, उसके पांव में नलैन भी न रही। इसके बावजूद बीबी रुकी नहीं। सैयदादा तेरी जात की कसम में फिर भी चली है। बड़े नाजों से पली हुई थी, फिर भी चली। जब चली है ना, तो जानते हो जो तारीख में छोटे छोटे संगरेजे थे इस रास्ते पर, वो बीबी के मुकद्दस मुताहिर कदमों पर लगे। संगरेजों का लगना था कि खून अतखर निकलने लगा, संगरेजों की प्यास बुझने लगी। बीबी रुकी नहीं, फिर भी चली। जब इस हालत में चलते हुए परवरदिगार आलम ने देखा ना, तो कहा जबरील जाना जरा मेरे हबीब के पास और उसे जाके कह आज आए ना जब ये मखदूमा तेरे पास बैठे ना रहना, उठ के इस्तकबाल करना, दोनों हाथ पेशानी पे रखना और कहना सैयदा की मां मेरा रब तुझ पे सलाम करता हूं। मालिक